जी वेलकम बैक जनाब। आज मैंने ये सोचा कि हम हमेशा मैगजीन्स पढ़ते हैं, फैशन मैगजीन्स लेते हैं और गॉसिप पढ़ने की कोशिश करते हैं या कुछ फैशन चैनल देख रहे होते हैं, लेकिन हमें एक्चुअली डिटेल पता नहीं चलती कि पीछे जो है ना, इन पर्दों के पीछे और इन कपड़ों के पीछे और जो इन चेहरों के पीछे होता क्या है। तो मैंने सोचा एक ऐसी शख्सियत को बुलाते हैं जो कि बिल्कुल आप सब उनको जानते हैं और जब वो बात करते हैं तो वो किसी को माफ़ नहीं करते और वो हमारे साथ होंगे। और अब मैंने ये सोचा कि वो हमारे साथ हर वीक हुआ करें ताकि फैशन के हवाले से और फैशन की गॉसिप, फैशन इंडस्ट्री में क्या हो रहा है वो हम उनसे बात कर सकें। हमारे साथ हैं द वन एंड ओनली आसम याटवाना। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम नूर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक। आप तो परदेसी हैं वैसे, आधा पैर इधर होता है, आधा अमेरिका में होता है, कभी वहाँ इवेंट कर रहे हैं, कभी यहाँ कर रहे हैं। बस ये कि फोटे मेरा इंटरनेशनल इवेंट्स है तो इसलिए उस सिलसिले में ट्रैवलिंग बहुत होती है। हाउ डू यू मैनेज वैसे, मतलब बिकॉज यहाँ से इतने सारे लोगों को लेके जाना, दैट्स क्वाइट हैसल। हाँ, पर ये कि जिस फील्ड में और जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो तो वो फिर बहुत इजी लगती है आपको, मतलब पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करने में। और जो टीम साथ जाती है वो एक कंफर्ट लेवल उनके साथ होता है, कंफर्टेबल होते हैं। तो आप व्हेन यू आर ट्रैवलिंग तो वही लोग जाते हैं, तो इट्स मोर लाइक यू नो। अभी आप अमेरिका में कैसा रहा शो जिसके लिए गए थे? हाँ, बहुत अच्छा था। इनफैक्ट उस शो के बारे में मैं बात करूंगा कि देयर वर 2 शोज। अच्छा। एक न्यूयॉर्क में था और एक डैलस में। जबरदस्त। और उसमें जो प्रीमियर डिजाइनर्स थे HSY, उमर सईद एंड रानी ईमान। ओह वाह, उनके तो कपड़े पहने हैं मैंने। हाँ बिल्कुल। एंड मॉडल्स जो गई थी यहाँ से, सिबिल गई थी, तूबा सिद्दीकी एंड सादिया इमाम गई थी एज अ होस्ट। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहाँ से फिर मॉडल्स लेते हैं? हाँ, लोकल मॉडल्स जो हैं वो वहाँ से एक मॉडलिंग एजेंसी के थ्रू लोकल मॉडल्स, बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव कि यहाँ से बहुत बड़ी टीम को लेकर जाएं आप। चलें जी, आपको थोड़ी सी झलकियाँ दिखाते हैं अमेरिका के इनके शो की। जी जनाब, कैसा लगा आपको? मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। अमेरिका में मतलब अंग्रेज़ी औरतें जो है ना हमारे ड्रेसेस पहने हुए और ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अच्छा आसम, वैसे इवेंट्स तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा था, आप जैसे वॉक करा रहे थे। मुझे पता है कि आप बड़े सख्त हो जाते हैं एट दैट टाइम। हाँ, बिकॉज एक जो आपकी फ्रेंडशिप होती है मॉडल्स के साथ, या एक जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है, दैट इज एट वन साइड, बट व्हेन यू आर वर्किंग सो यू नीड टू बी फोकस्ड। राइट। तो वो जब आप काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त दोस्ती या कुछ वो नजर नहीं आ रहा होता। एंड प्लस व्हेन यू आर वर्किंग अब्रॉड तो यू आर पेइंग एवरीबॉडी बाय द आवर, यू नो, द टेक्निकल टीम, जो मॉडल्स हैं वहाँ की, उसके जो वेन्यू है उसके बहुत लिमिटेड हमारे रिसोर्सेज होते हैं। सही। तो उस हिसाब से फिर काम बहुत जल्दी करना पड़ता है। तो आपके वो तो नहीं होता जैसे कभी हम लोग बाहर शो वगैरह करने जाते थे तो प्रमोटर बड़े कंजूस होते थे ना, खाने के मामले में कंजूसी? नहीं, ये तो अब जो मेरी टीम होती है ना कि नहीं ये तो कंजूसी की नहीं जी, इतना ही वो पता चलता था। एक दिन खाना आ रहा है, दालें आ रही हैं, सब्जियां आ रही हैं, बाद में पता चला दालें सब्जियां ज्यादा महंगी थी वहाँ पे। तो आपका ये तो नहीं होता? नहीं, मेरा तो बहुत इजी होता है कि जब भी हम लोग ट्रैवल करते हैं, एक तो ये है कि आई पुट माय एंटायर टीम इन अ 5-star होटल। ओह वाओ। अच्छा, उसके बाद देन आई गिव देम अ डेली अलाउंस व्हिच इज लाइक $50 पर डे। वाओ, आई वांट टू गो विद आसिम। मैं तो जा रही हूं फॉर श्योर। तो वो मेरी रिस्पांसिबिलिटी नहीं होती, बिकॉज इफ मतलब हाँ, मैं उनको मैंने पेमेंट कर दी इंक्लूडेड। ठीक है। सो इतना लेविश ब्रेकफास्ट होता है। नहीं, और लेविश ब्रेकफास्ट के बाद लंच और डिनर for 50 pounds इट्स टू मच। मतलब आप $20
डॉलर का करते हैं, 10 पाउंड फिर भी जेब में रख लेते हैं। ऑफ कोर्स। अच्छा, क्या चल रहा है आजकल? आज भी आप कल भी फैशन वीक चल रहा था। हाँ, वो मैं अपने नेक्स्ट वीक जब आऊंगा तो उसकी पूरी फुटेज मैंने बनाई है बैक स्टेज। और कैसा रहा वैसे? बहुत अच्छा रहा। इट वाज अ 4-day इवेंट और उसमें देयर वर लाइक 4 डिजाइनर्स जो हर रोज 4 डिजाइनर्स थे एंड ऑल द लीडिंग मॉडल्स वर देयर, डिजाइनर्स थे। मतलब पर उसमें जो सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग था ना शो, दैट वाज HSY जिसने कपड़े भी बहुत आले हैं और उमर सईद भी थे, आई हर्ड, बड़े अच्छे थे। अच्छा, अब आसिम मुझे ये बताएं कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि थैंक गॉड कोई और चीज़ आगे बढ़े ना बढ़े, लेकिन फैशन फील्ड जो है वो शोज ऑर्गेनाइज करती रहेंगे, कुछ करते रहते हैं जिससे लगता है कि हैपनिंग एवरीथिंग इज फाइन इन आवर कंट्री। जब आप मुल्क से बाहर जाते हैं तो पाकिस्तान की क्या परसेप्शन है लोगों की? यूजुअली ये होता है कि व्हेन वी डू शोज अब्रॉड, तो चाहे वो अमेरिका है, चाहे यूरोप है, या चाहे इवन ईस्ट फार ईस्ट साइड पर है, तो स्पेशली इन अमेरिका ये होता है कि पीपल थिंक कि जब वो पाकिस्तान सुनते हैं दैट वी आर टेररिस्ट एंड देयर सम सॉर्ट ऑफ अ वॉर गोइंग ऑन, तो उसका उन लोगों का जो इमेज है वो काफी हद तक चेंज हो जाते हैं व्हेन दे सी आवर शोज। जब वो हमारे शोज देखते हैं, नॉर्मल है हम भी। हाँ, और वहाँ की हमारी मॉडल्स, हमारा कल्चर, हमारे कपड़े, हमारा सिंगर्स, तो वो एक जो उनका इमेज बना होता है कि भाई ये इस तरह के लोग नहीं हैं, ये पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं। आई एम श्योर जो हमारा मॉर्निंग शो भी अब्रॉड देखते हैं, बाहर मुल्क पाकिस्तान रहने वाले, उनको लगता होगा कि सब कुछ ठीक है हमारे मुल्क में, बिकॉज एक जो न्यूज़ चैनल्स पे हर वक्त खबरें चल रही होती है ना, वो इतनी डराती हैं कि बाहर से लोग कहते हैं आप लोग ठीक हैं, घर से बाहर। हाँ, लोग तो ये पूछते हैं कि हाउ डू यू लिव हाँ पाकिस्तान में। मैं कहता हूँ कि ये हमारा घर है, हम क्यों नहीं रह सकते? सही बात है। अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इश्यूज हैं, तो वो हम लोग ही नहीं सॉल्व करने हैं। बिल्कुल, और हमारा अपना घर हम लोग करते रहेंगे। अच्छा, ये बताएं कि इवेंट्स लाहौर में अभी आजकल कर रहे हैं या फिर कोई इस्लामाबाद? हाँ, अभी इस्लामाबाद में प्लान कर रहा हूँ व्हिच इज ऑन द 29th। ठीक है, और वो भी काफी इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज आई होप यू विल बी देयर। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मुझे बताएं कि एक इवेंट करने के लिए आपको मतलब somebody मतलब आपको कांटेक्ट करता है, फिर आप उनको पूरा आइडिया देते हैं किस तरह से इवेंट करना है? यूजुअली जो मेरे शोज होते हैं, मैं शोज की बात करूंगा, उसका ये होता है कि जो बाहर इंटरनेशनल चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं कि भाई उनके कोई एनुअल इवेंट्स होते हैं, दे हैव अ सर्टेन बजट। अच्छा, ठीक। तो उसमें वो कहते हैं कि जी हमें इस बजट में आप कोई शो प्लान करके। अच्छा, आप खुद भी चूज करते हैं कि नहीं मैं इसका नहीं करूंगा और हाँ, इसका वो तो एक कंफर्ट लेवल होता है। बड़ा प्राउड भी, मगरूर भी मशहूर है ना, ये भी है। अच्छा, ये बताएं कि अगर मॉडल लेट आती हैं शो पे तो पेनल्टी होती है? वहां पे तो लेट आ नहीं सकती क्योंकि वो तो साथ गई होती हैं। अच्छा, हाँ। ठीक है। चलो क्योंकि जिस होटल में हमारा शो होता है उसी में हम लोग रह रहे होते हैं, तो वो तो बहुत इजी होता है कि भाई ऊपर रूम से हम लोगों ने नीचे जाना है। हाँ। तो और फिर टाइम भी इतना होता है कि लोकल। कभी ऐसा हुआ है कि गायब हो गई कोई मॉडल है, कोई शॉपिंग करने निकली वापस नहीं है? ऐसा भी हुआ है। वो एक मॉडल अभी मैं मिलवाऊंगा इस्लामाबाद में, हम लोग लंदन में कर रहे थे और एक रिहर्सल थी एंड शी जस्ट डिसअपीयर्ड। और पूरी बड़ी टीम थी। खैर वो उस शो में वो ट्रफेल्गर स्क्वायर का था जो इंडिपेंडेंस डे का हमने किया था एंड पाकिस्तान से कोई 14 मॉडल्स गई थी। अच्छा, तो वो पता नहीं चला कि एक अगर मिसिंग है। एक्चुअली शी हैड गॉन, उसको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी। आई एम श्योर कि आपने बैग्स भी बाहर फेंक दिए होंगे। शी इज गॉन, उसकी बैग्स भी बाहर फेंक दो। तो बाहर के शोज का फिर ये होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। प्लस ये होता है कि जो क्लाइंट्स बुलाते हैं वही फिर अगर आप अच्छा काम करते हैं तो दोबारा वो आपको बुलाते हैं। सही सही। उनके एनुअल इवेंट्स होते हैं। हाँ। जिस तरह जो न्यूयॉर्क में शो मैंने अभी ऑर्गेनाइज किया था, ये लास्ट ईयर भी किया था एंड माय फ्रेंड एंड माय बिजनेस पार्टनर हामिद लतीफ, ही इज फ्रॉम न्यूयॉर्क, ही वर्क्स एट विडाल ससून। अच्छा, तो वो एनुअली एक इवेंट होता है उनका। लेकिन बड़ी खुशी मैंने देखा जब जितने अब्रॉड रहते हैं पाकिस्तानी, जब भी आपको शो वहाँ करें, कॉन्सर्ट्स हो, बड़े जोश और खरोश से लोग आते हैं बहुत, मतलब, और इतने खुश होते हैं। दे फील सो हैप्पी व्हेन दे सी यू एंड यू नो दे ग्रीट। अभी रिसेंटली हमने किया था वो ईद डे पे था, सो इट वाज मोर लाइक अ ईद शो। और उस पे ये कि सब लोग, वी वर एक्सपेक्टिंग कितने लोग नहीं आएंगे क्योंकि हर एक की अपनी कोई कमिटमेंट होती है। आफ्टर पार्टी भी करते हैं। आफ्टर पार्टी होती है शो के बाद, ओह प्री एंड पोस्ट पार्टी। हाँ बिल्कुल होती है, जबरदस्त। अच्छा आसिम, ये कि हम आप नेक्स्ट वीक जब आप आएंगे तो आपने हमें उस शो की फुटेज भी दिखानी है कि वो शो कैसा रहा। अभी मैं विश करना चाहता हूँ, वो बहुत जरूरी होता है कि फैमिली मेंबर्स की बर्थडे अभी हुई है। एक मेरा भाई अली, उसकी 19 दिसंबर को थी। हैप्पी बर्थडे अली। और एक माय नेफ्यू हमजा, उसकी एक दिन उसके बाद हुई थी। हमजा हैप्पी बर्थडे केक बाद में भिजवा दूंगा। थैंक यू सो मच आसिम, बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का। वक्त थोड़ा सा कम है लेकिन नेक्स्ट वीक जब आपने आना है जल्दी, नो दिस इज नॉट ऑन, यू मेरे गलत तारे मत खींचो कि ये ना हो जाए कि उस सीट पर मैं बैठा हूं। थोड़ा सा लड़ लेते हैं, आप एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। थैंक्स आसिम, विल टेक अ ब्रेक, छोटी सी ब्रेक लेके आ रहे हैं।